वंदे पुरुषोत्तमम। आज एक विषय मैं लेकर के आया हूं, हम मरते क्यों हैं। ये जो विषय है, हम मरते क्यों हैं, ये विषय अगर किसी के पास रखा जाए तो यहाँ पे जो एक मरण शब्द है, मृत्यु शब्द है, ये मृत्यु शब्द मुझे लगता है किसी को अच्छा नहीं लगता होगा। ये मृत्यु क्या है? मृत्यु यहाँ पर दो तरह का मृत्यु है। एक मृत्यु है इस जो पंच तत्व का जो देह है, इस देह का पंच तत्व में लीन हो जाना, ये एक मृत्यु है। मृत्यु का मतलब होते हैं अंधकार, मृत्यु का मतलब होते हैं अज्ञानता, मृत्यु का मतलब होते हैं झूठा, मृत्यु का मतलब होते हैं दुख, मृत्यु का मतलब होते हैं अनेक दूर, और मृत्यु का मतलब होते हैं अशांति। मृत्यु का मतलब ही होते हैं अप्रेम, मृत्यु का मतलब ही होता है इस जीवन का सबसे सबसे काला दिन। तो ये मृत्यु क्या है? अर्थात हम जिस समय उस परम सत्य से, उस चेतन से जब हम काट आउट हो जाते हैं, जब उस चेतना से हम हट जाते हैं, अर्थात उस परम सत्य के चेतना को छोड़ करके जब हम भौतिक जगत की चेतना के अंदर डूब जाते हैं, तब धीरे धीरे हम वो मृत्यु की ओर अग्रसर इसी कारण से होते हैं क्योंकि हमारे अंदर जो प्रवृत्ति रूपी चाहत है, वो चाहत अनंत हो जाते हैं, वो चाहत अनलिमिटेड हो जाते हैं, और जिस कारण से हम उस चीज के पाते पाते और पाना चाहते हैं और पाना चाहते हैं। ऐसे चाहत में अनेकों कहानी जीवन में घटित होती हैं, और इस अनंत कहानी के समष्टि के माध्यम से ये जीवन वही सीमित हो जाता है और जीवन का अंत हो जाता है। तो ये यहाँ पे जो बात हमने रखी कि हमारे लिए ये जो मृत्यु है, इस मृत्यु को ही ये हम मरते क्यों हैं। तो हमें मरना कोई चाहता है? नहीं चाहता है। मरना नहीं चाहता है, तो मरना अगर नहीं चाहते हो, जीना चाहते हो, तो जीने का उपाय जहां जो है उस उपाय को तो धारण करना पड़ेगा ना। हम मरना नहीं चाहते हैं लेकिन मरने का काम करते हैं। हम मरना नहीं चाहते हैं लेकिन मरने का काम करते हैं। निश्चित रूप से चाहे आप भी सोच के देखिए, मैं भी सोच के देख रहा हूं, हम 24 घंटे जो कार्य करते हैं वो कार्य क्या मैं मरने के लिए सहज करते हैं या मरने के लिए असहज करते हैं? हम अमर होने के लिए कार्य कर रहे हैं या मरने के लिए कार्य कर रहे हैं? यहाँ दो बात है, एक है मृत्यु और एक है अमर। हमें अमर होना है, जीवंत होना है, हमें अमरत्व को लाभ करना है, और अमरत्व को लाभ करना है तो विस्तार में जाना पड़ेगा। विस्तार में जाने के लिए सेवापरायण होना पड़ेगा, और सेवापरायण के लिए निरंतर हमारे इस जीवन को समर्पण करना पड़ेगा, सरेंडर करना पड़ेगा प्रभु के चरण में। और प्रभु के चरण में सरेंडर करके ये जीवन प्रभु का है, और इस जीवन प्रभु के कार्य में ही हमें बिताना है। इस तरह से जब हम सोचते हैं, इस तरह से जब हम विचार करते हैं, तो निश्चित रूप से हमारे जीवन में वो आनंद आती है। एक बार के लिए मैं सोचता हूं, अगर ना मरूं मैं जिंदा रहूं, जिंदा हूं, लेकिन आप एक समय है जब काल के आघोष में हम सभी लोग फंसे हुए हैं। इस काल से पीछा हम नहीं पा सकते हैं क्योंकि समय के अनुसार परिवर्तन होता है। कल मैं माँ के गर्भ में था, आज मैं माँ के गर्भ से बाहर आया हूँ। कल मैं माँ की गोद में मैं हिलोरी खा रहा था, और आज मैं उठ के खड़ा हूँ। आज मैं बड़ा हो गया हूँ, आज मैं और बड़ा हो गया हूँ। आज मैं पुनः एक शादीशुदा वाला दाम्पत्य जीवन व्यतीत कर रहा हूँ। फिर अब मैं पिता बन गया हूँ, अब मैं दादा बन गया हूँ, और इसका मतलब परिवर्तन है। ये दैट इज परिवर्तन, दैट इज चेंज ऑफ लाइफ। और एक काल का परिवर्तन है, समय का परिवर्तन है। एक समय था मैं माँ के गर्भ में था, आज एक समय है मैं एक बड़ा हो गया हूँ, हमारा भी संतान संतति हो गए हैं। तो ये काल का प्रकोप है। तो इसका मतलब जन्म जिसका होता है उस देह को एक दिन न एक दिन
जैसे वो पंच तत्व ग्रहण एक साथ समाहित होकर के एक मांस पिंड के रूप में रक्त मांस संकुलित एक देह को पाया है, और ये देह भी एक दिन अग्नि में, जल में या मिट्टी में मिल करके पुनः यही पंच तत्व में विलीन हो जाते हैं। अर्थात जहां से आया और इनके अंत गतवा गति भी वही होती है। तो वो गति होती है, मिलन स्थल भी वही होता है। अगर एक बार के लिए मान लो कि हमारा बुढ़ापे का देह है, हम ना चल पा रहे हैं, ना बोल पा रहे हैं, और मृत्यु भी नहीं है, तो क्या हाल होगा? हम भयभीत हो जाएंगे, आतंकित हो जाएंगे कि अरे मैं अब ये जीवन कैसे जीऊंगा। क्योंकि जीना हम कब तक चाहते हैं? जब तक हमारे अंदर प्रवृत्तियों की चाहत होती है, हमारी देह को सुख मिलती है, तब तक हम जीना चाहते हैं। और जब हमारी देह की सुख मिलना खत्म हो जाते हैं, वहां पे हमारा जीने का चाहत भी वहां समाप्त हो जाता है। तो हम मृत्यु को पाना चाहते हैं, और मृत्यु को पाना इसलिए चाहते हैं कि बिना मृत्यु के गति निरंतर चल नहीं सकती है, क्योंकि निरंतरता के साथ इस गति को चलना है। इसीलिए परमदयाल श्री ठाकुर जी ने बोले हैं, जीवन वृद्धि निरंतरम स्मृति चिरयते। ये जो हमारी स्मृतिवाही चेतना है, जो स्मृतिवाही चेतना है, ये स्मृतिवाही चेतना को ले जाने के लिए एक इम्बॉडीमेंट की जरूरत है, एक बॉडी की जरूरत है, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की जरूरत है। और वो लिविंग इम्बॉडीमेंट जो होते हैं, ये ह्यूमन बीइंग के फॉर्म में है। ये श्रेष्ठ है, वो उत्तम है, और इसी शरीर पे परम पुरुष बारंबार आते हैं। इसीलिए वो उन्हीं का यंत्र है, ये उन्हीं का यंत्र है, और उन्हीं के यंत्र में माध्यम से उन्हीं को ही जानने का ये सबसे बड़ा साधन है। तो हम मरते क्यों हैं? तो मरते क्यों हैं? मरते इसलिए हैं कि हम लोग इस भौतिक जगत में, ये प्रपंचमय जगत में इतना लिप्त हो जाते हैं कि हम अज्ञानी हो जाते हैं, हम बोध शून्य हो जाते हैं, और हम भूल जाते हैं, हम अपनी चेतना खो देते हैं कि बारंबार हम ही आ रहे हैं, बारंबार हम ही आ रहे हैं, और कोई नहीं। वही चेतन शक्ति आ रही है, वही सत्य आ रही है, और वही सत्य का आना जाना निरंतर चल रहा है। लेकिन हम अपने को जान नहीं पा रहे। तो हम मरते क्यों हैं? हम मरते इसलिए हैं कि हम अपनी गति को निरंतर बनाए रखने के लिए। अगर हमारा ये देह नहीं जाता, ये देह ऐसा रहता, दुनिया में कोई परिवर्तन नहीं होता, और धर्म का अर्थ पूर्ण नहीं होता। धर्म का अर्थ होता है, अर्श धातु से आया है, और जहां बचना और बढ़ना है, और बचने और बढ़ने के लिए ऊर्जा की जरूरत होती है। और वही ऊर्जा का जब पतन हो जाता है, जीवन जब क्षीण हो जाते हैं, जागतिक कार्य करने के लिए हम सक्षम नहीं रहता है, तब हमें मृत्यु की जरूरत है, और इस देह परिवर्तन की जरूरत है। और मृत्यु ही एक नींद है, मृत्यु ही एक स्लीप है, और मृत्यु ही एक पल है, एक पलक है। एक पलक झपकते ही जैसे एक परिवर्तन आता है, वो वैसा ही हमारा ये देह जब बदलती है, बदलने के बाद एक नया देह आता है, और ये परिवर्तन हो करके एक नवरूप, ये नव जगत की सृजन होता है। और ये सुंदरता बनी रहती है। यदि हमारा मृत्यु ही नहीं होता, तो ये जगत की सुंदरता कैसे होती, जुगत की प्रगति कैसे होती, और बचना बढ़ना भी कैसे संभव होता। ये प्रगति आगे नहीं चल पाती। तो ये मृत्यु ही हमारा जीवन का जो उद्देश्य परिपूर्ण करने के सहयोग है। इसीलिए हम मरते क्यों हैं? हम मरते इसलिए हैं कि हम नवदेह पाने के लिए, हम मरते इसलिए हैं कि हम आने के लिए। लेकिन यहाँ पर समझना होगा, ये मरण शब्द यहाँ प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि परमदयाल श्री ठाकुर इस मरण शब्द को पसंद नहीं करते थे, मृत्यु को पसंद नहीं करते थे। तभी तो वो कहते थे, मोरो ना मेरो ना, यदि पारो तो मृत्यु के अवलुप्त तो करो, ना मरो ना मारो, हो सके तो मृत्यु को अवलुप्त करो। डू नेवर डाई नॉर कॉज डेथ, बट रेसिस्ट डेथ टू डेथ। हमें
इस डेथ को, इस मृत्यु भय को दूर करना है और इस मृत्यु को पराजय करना है। और इस मृत्यु को पराजय के लिए एकमात्र सत्य जो है वो सत्य को मुझे जानना है। और जब सत्य को जानते हैं, परम सत्य को जब जान जाते हैं, तो हम आत्म साक्षात्कार करते हैं। और आत्म साक्षात्कार जब हमें होते हैं तभी हमें आत्मबोध होता है। और आत्मबोध जब होते हैं तब हम उस ब्रह्म को समझ पाते हैं। और उस ब्रह्म को जब समझते हैं तभी हम ब्रह्म ज्ञानी होते हैं। और जब ब्रह्म ज्ञानी होते हैं तब हम उस परम समाधि को प्राप्त करते हैं। और वो परम समाधि ही इस जीवन का मूल उद्देश्य होता है। वंदे